हेलो एवरीवन, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। FY24 के बजट अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पर देखने मिला। लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स के शेयर प्राइस में अराउंड 8 to 11% का डाउनफॉल देखने मिला। जैसे कि LIC का शेयर प्राइस अराउंड 8% डाउन था, SBI लाइफ इंश्योरेंस वॉज डाउन बाय 9% और HDFC लाइफ और ICICI प्रू लाइफ वर डाउन बाय अराउंड 11%। तो इस बजट में इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर, इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर ऐसे क्या अनाउंसमेंट्स हुए जिनके कारण मार्केट ने इतना नेगेटिवली रिएक्ट किया, और इस अनाउंसमेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। सो देयर आर टू मेन रीजंस। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो सकती है क्योंकि इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू टैक्स रेजिम पर ज़्यादा फोकस किया है, और अगर आपका टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक का है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट देयर इज़ वन मोर थिंग टू नोट दैट अभी आप डिडक्शंस अवेल नहीं कर सकते हो। जो लोग पहले टैक्स सेविंग्स के लिए इंश्योरेंस बाय करते थे तो उसकी डिमांड कम हो सकती है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आपका टोटल एग्रीगेट प्रीमियम अमाउंट 5 लाख को एक्सीड करता है तो उस पर मिलने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले आपको टैक्स डिडक्शंस भी मिलते थे, प्लस पॉलिसीज़ पर मिलने वाले रिटर्न्स टैक्स फ्री होते हैं। ये 5 लाख का रूल यूलिप्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ नॉन लिंक पॉलिसीज़ के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़ जो कि गारंटेड रिटर्न्स ऑफर करता है। ऑल्सो प्रोटेक्शन प्लान्स भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज दे आर प्योर रिस्क प्रोडक्ट। 2 पॉइंट्स नोट करने होंगे कि अगर आप पॉलिसीज़ 31 मार्च तक बाय करते हो तो ये रूल्स अप्लीकेबल नहीं है, बट अगर आप पॉलिसीज़ 1 अप्रैल के बाद बाय करते हो तब ये 5 लाख का रूल विल बी अप्लीकेबल। और सेकेंड पॉइंट ये है कि अमाउंट जो इंश्योरर के डेथ के बाद मिलेगा दैट विल बी टैक्स फ्री, जो कि पहले भी वैसे ही होता था। तो ओवरऑल ये इन दो रूल्स के कारण लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स वर डाउन बाय 8 to 11% ऑन द डे ऑफ बजट। अब समझते हैं इंश्योरेंस कंपनीज पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। HDFC लाइफ के मैनेजमेंट ने बोला है कि टॉप लाइन पर 10 to 12% का इम्पैक्ट हो सकता है और बॉटम लाइन पर 5% का इम्पैक्ट। अब इसका रीज़न ये है कि जो हाई टिकट साइज़ वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो शॉर्टर ड्यूरेशन के होते हैं, और शॉर्टर ड्यूरेशन प्रोडक्ट्स का पर जो प्रीमियम मिलता है वो यूजुअली लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोडक्ट्स से कम होता है, इसीलिए बॉटम लाइन पर कम इम्पैक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू द टॉप लाइन। अब ICICI प्रू लाइफ ने भी बोला है कि उनका जो प्रोडक्ट मिक्स है ऑफ नॉन लिंक प्रोडक्ट्स इट इज़ जस्ट 6% ऑफ ओवरऑल AP, तो इस पर भी ज़्यादा इम्पैक्ट वैसे नहीं होगा। SBI लाइफ ने भी बोला है कि उनके जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है विथ प्रीमियम अमाउंट ऑफ मोर देन 5 लाख पर ईयर इज़ जस्ट 2%। तो मैनेजमेंट बिलीव करता है कि उनके SBI लाइफ पर इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होगा। हमें ये पॉइंट भी नोट करना होगा कि हम लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स सेविंग्स के लिए नहीं बाय करते हैं, बल्कि एज ए रिस्क कवर हम बाय करते हैं। तो ओवरऑल मैनेजमेंट के कमेंट्री के बाद कुछ कंपनीज़ के शेयर प्राइस में हमें रिकवरी दिखाई मिली है, बट अब आगे के आने वाले क्वार्टर्स ही बताएंगे कि एक्चुअल में इन अनाउंसमेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर क्या इम्पैक्ट होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फॉर मोर कंटेंट डू कीप वॉचिंग यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी।